बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज ln ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। हमने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। अब सबसे पहले स्टेप 1, शिफ्ट 1 यूनिट राइट। 1 यूनिट राइट का मतलब है हम जो x की वैल्यू है उसमें से -1 करेंगे। सो इट विल बी ln ऑफ x -1। तो ये हमने फर्स्ट जो शिफ्टिंग है उसको सॉल्व किया। देन आफ्टर दैट द सेकंड वन सेज वर्टिकली कंप्रेसिंग इट बाय अ फैक्टर ऑफ 2। वर्टिकली कंप्रेसिंग का मतलब है अब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारे पास फंक्शन था ln ऑफ x -1, इसको 1/2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट विल बी 1/2 ln ऑफ x -1। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन, देन शिफ्टिंग इट 3 यूनिट्स अपवर्ड। 3 यूनिट्स अपवर्ड का मतलब है इसके अंदर हम ऐड 3 करेंगे। सो द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी 1/2 ln ऑफ x -1, और लास्ट में हमने इसमें +3 कर दिया। इस तरह हमने इसमें तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं उसको कंप्लीट कर दिए, जिसमें सबसे पहले हमने शिफ्ट 1 राइट किया था विच इज़ x -1। देन हमारे पास वर्टिकली कंप्रेस किया था बाय अ फैक्टर ऑफ 2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। एंड देन द लास्ट वन शिफ्ट 3 यूनिट्स अपवर्ड का मतलब है हम इसको +3 कर देंगे। सो ये हमारे पास एक न्यू फंक्शन जनरेट हो जाएगा विच इज g ऑफ x 1/2 ln ऑफ x -1 ब्रैकेट क्लोज्ड +3। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास फंक्शन गिवन है। द गिवन फंक्शन इज दिस इज रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 -1 एंड द अदर वैल्यू इज x प्लस 2। ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, रूट इंटू 2x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। फाइंड द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म फंक्शन। हमने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है आफ्टर अप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट का मतलब है अब हम x की वैल्यूज के साथ +2 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। तो यहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पे +2 हमने करना है, बिकॉज हम फर्स्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे विच इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। सो इट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 2 -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये पहले सिंपल x था, हमने यहाँ पर भी इसके साथ x प्लस 2 प्लस 3 किया। तो हम स्टेप 1 को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x, इट विल बी 2x। देन 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 -1 विल बी +3, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी x प्लस 5। ये हमने स्टेप 1 सॉल्व कर लिया। देन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 का मतलब है अब जहां जहां पर भी x की वैल्यू है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास जहां जहां पर भी x की वैल्यू थी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 3। यहाँ पर 3x और नीचे भी 3x। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 6x प्लस 3 एंड दिस विल बी 3x प्लस 5। तो ये हमारे पास स्टेप 2 है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अबाउट वर्टिकल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2। वर्टिकल कंप्रेशन का मतलब है अब जब हम इसको वर्टिकली कंप्रेस करेंगे तो इट विल बी 1/2। सो 1/2 को अब हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। सो इन द स्टेप्स 3 आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो मैंने रूट से पहले लिख दिया। इसका मतलब है हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस पूरी वैल्यू के साथ, या x के साथ जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट विच इज वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड का मतलब है हम यहाँ से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसमें से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो द लास्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाएगा इट विल बी दिस 1/2 रूट 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5, और लास्ट स्टेप को हम सॉल्व कर लेंगे -1। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है जो हमने क्रिएट करना था। देन आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, जिसमें पहला फंक्शन जो है वो है 3 टू द पावर x, और सेकंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमारे पास जो गिवन है दैट इज 3 टू द पावर x -2 प्लस 1। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है दोनों फंक्शंस का ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो g ऑफ x की वैल्यू है, हम इसको अगर पावर्स को कंपेयर करें तो पावर्स की जो वैल्यू है दिस इज x -2 प्लस 1। तो g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x -2 प्लस 1। इसका मतलब है सो जो g है वो शिफ्ट हुआ हुआ है 2 यूनिट्स टू द राइट। हमें कैसे पता चला 2 यूनिट्स टू द राइट है, बिकॉज x -2 है। x -2 मींस द f shifted 2 units to the right
एंड +1 का क्या मतलब है, एंड एड्स अप टू 1 यूनिट अप, एड्स अप टू 1 यूनिट अप। तो अब हमारे पास यहाँ से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के अंदर एफ के लिए हम यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो यूज करेंगे 0, और जो जी है उसके लिए हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1। तो यहाँ पर हम ग्राफ के अंदर देख सकते हैं जो एफ का ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एफ का ग्राफ है, वो ब्लू लाइन से है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस विल स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। और फॉर जी द वैल्यू फॉर जी, द ग्राफ फॉर जी स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट हम इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। जो फंक्शन एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 0 और 1 है वो जी के साथ, जी फंक्शन के साथ कहाँ पर मैच कर रहा है, जी फंक्शन के साथ 2 और 2 पर मैच कर रहा है। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फॉर द फंक्शन एफ एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फॉर द फंक्शन ऑफ जी। तो ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द पॉइंट 0 1 ऑन एफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट 2 and 2 ऑन जी। तो ये हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 8। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल। अगेन इसके अंदर भी हम ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जो है वो जनरेट करेंगे। गिवन द फंक्शन ln of x। अब इसके अंदर जो हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले वर्टिकली स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 4। वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 4, इट मीन्स हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 4 ln of x। देन आफ्टर दैट शिफ्ट 6 यूनिट्स टू द राइट। हमने टू द राइट 6 यूनिट्स को शिफ्ट करना है, विच विल बी x माइनस 6, बिकॉज टुवर्ड्स द राइट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। इट विल बी x माइनस 6, इट विल बिकम 4 ln of x माइनस 6। देन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3, जहां पर भी x की वैल्यू है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। 1 यूनिट अपवर्ड का मतलब है लास्ट स्टेप के अंदर हम +1 ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 4 इंटू ln of 3x माइनस 6 +1। तो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने इसके अंदर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, जिसमें एक फंक्शन जो है वो ln of x है और एक फंक्शन हमारे पास g of x है जिसकी ये वैल्यू है। तो जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ ln of x को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ln of x की जगह 1 पुट करेंगे, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम अगर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, तो y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो इस तरह जो है वो आप इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो रेड लाइन है वो ग्राफ शो कर रही है जी ऑफ एक्स का, जिसमें जब हम x की जगह अगर 1 पुट करते हैं, जहां पर हमारे पास यहाँ पर अगर हम 2 वैल्यू पुट करते हैं, सो बाय पुटिंग अ वैल्यू ऑफ 2 इन द फंक्शन जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है और इस तरह आप पॉइंट्स को मार्क करके जो है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी। सेम इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द ग्राफ। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है विच इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ गिवन है फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर अ शिफ्ट ऑफ 7 टुवर्ड्स द राइट। अ शिफ्ट ऑफ 7 टुवर्ड्स द राइट का मतलब है इट विल बी x माइनस 7, सो एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 7। देन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का मतलब है x की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट्स डाउनवर्ड। वर्टिकली शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड का मतलब है ये जो वैल्यू है 2x माइनस 7, इसमें से माइनस 6 कर देंगे, इट विल बी वर्टिकली शिफ्ट 6 यूनिट्स डाउनवर्ड। एंड देन वर्टिकल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2। वर्टिकल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 का मतलब है इसको हमने पूरी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 1/2 देन ब्रैकेट एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 7 माइनस 6। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स रूट एक्स एंड देन जी ऑफ एक्स विच इज 0.5 टू एक्स माइनस 7 माइनस 3। सो जो फर्स्ट फंक्शन है ब्लू लाइन से शो हो रहा है, अगर आप इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो ये उसने वैल्यूज ली हुई है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। और ये हमारे पास सारे फंक्शंस आ जाएंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, और अगर हम x की वैल्यू को -2.5 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी आ जाती है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास, जो ब्लू लाइन है वो f फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड लाइन है ऑफ द ग्राफ वो g के फंक्शन को प्रूव कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। एंड दिस इज द एंड फॉर एक्सरसाइज 1.3। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।